उद्योगपति फ्रेंडली नहीं होना चाहिए। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, कई वक्ता ऐसे भी होते हैं यहाँ तो शाम तक सब्जी के लिए पैसे भी नहीं मिलते। बजट अधिक से अधिक शिक्षा पर खर्च करना चाहिए, जो हमारा आम आदमी है उसकी पहुंच में हो, क्योंकि देश की जीडीपी का अहम हिस्सा हम ही है। हम बाजार को चलाते हैं तब देश चलता है। क्योंकि ये हमारे देश में जो है 70% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, तो किसान लोगों को विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए, यही हमारी। महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण मध्यम वर्ग परिवारों को जीवन संचालन में बहुत कठिनाई पेश आती है। कहीं न कहीं ये जो रसोई से संबंधित चीजें होती हैं वो आम आदमी को, खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों को प्रभावित करती हैं। किसानों की जो फसल होती है वो खासकर उसे सही रेट मिले। हम अधिवक्ता लोग तो किसान पर ही डिपेंड है, जब उस पर पैसा नहीं है तो हम लोग कहाँ से अपनी रोजी। केंद्र सरकार जिस तरीके से 1 फरवरी को अपना बजट पेश करेगी, तो उस पर आज जो लोग हैं, आज हम उनसे बात करेंगे। दैनिक ज़रूरतें क्या होती हैं, किन चीज़ों में छूट होना चाहिए, क्या राहत होना चाहिए, जो पिछला बजट हुआ था उससे इसमें क्या संशोधन चाहते हैं या क्या छूट उसमें चाहते हैं, किस तरीके से उनका नया बजट होना चाहिए जिससे आम जनता को भी राहत मिले। सर क्या नाम? मेरा नाम जितेंद्र राजपूत है। जितेंद्र जी, ये पता है कि 1 फरवरी को केंद्र सरकार बजट पेश कर रही है जी, उसमें क्या राहत ऐसी होनी चाहिए आम जनता की चीज़ें जो पकड़ में आए? बिल्कुल बजट अच्छा होना चाहिए, जन उपयोगी होना चाहिए। मेरा मानना है कि सबसे उपयोगी बात तो है शिक्षा पर है। बजट अधिक से अधिक शिक्षा पर खर्च करना चाहिए ताकि हमारे समाज के बच्चे अपने जीवन स्तर सुधार सकें और आने वाले समय में अपना डिजिटल तरीके से शिक्षा को बढ़ावा दे सकें। चलिए, और लोग हैं तो सर, जो बजट 1 फरवरी को आएगा तो इसमें क्या चाहते हैं, क्या राहत इस बार मिलनी चाहिए? सर, बजट देश का ऐसा हो जो हमारा आम आदमी है उसकी पहुंच में हो। आज सर महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो उस कहीं ना कहीं हमें महंगाई से भी त्रस्त इंसान जो हो चुका है उसको छूट मिलनी चाहिए। और सर एक हम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं सर, उनको थोड़ा टैक्स में और छूट मिलनी चाहिए। और जैसे टैक्स में किन चीज़ों पर छूट चाहते हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए? सर बहुत सी आजकल जो रोजमर्रा की चीज़ें हैं, खान पीने चीज़ें हैं। अब सर किसान आज अगर बात करें तो सर आलू बहुत सस्ता हो रहा है, और सर जब जाते हैं मार्केट में तो सर चीज़ें बहुत महंगी मिलती है। जैसा हम देख रहे हैं हमारा निरंतर बजट घटता ही जा रहा है। बेसिक शिक्षा भी बजट घटता जा रहा है, अन्य शिक्षा, उच्च शिक्षा हो चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, सब पर बजट घटता जा रहा है। तो मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि वो इन चीज़ों को अपने जहन में रखें, अपनी नीयत में रखें और इनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि देश की जीडीपी का अहम हिस्सा हम ही है। हम बाजार को चलाते हैं तब देश चलता है। मैं ये चाहता हूँ सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पर अनुदान बढ़ाया जाए, सरकार इस पर विशेष ध्यान दे, एक्स्ट्रा इस पर कुछ करना चाहिए। और जो टैक्स स्लैब है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और 8वां वेतन भी लगने वाला है, सैलरी भी बढ़ रही है, महंगाई भी बहुत बढ़ रही है, तो कम से कम 15 लाख तक जीरो उसका टैक्स होना चाहिए, ये मांग है। और जो भी कर्मचारी हैं सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं और कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, सब उसी से ही चलता है और हर टैक्स पे टैक्स चल रहा है। तो ये राहत मिलनी चाहिए। हम टैक्स भी देते हैं, फिर जो भी चीज़ें खरीदते हैं वहाँ भी टैक्स लग रहा है, तो दोहरी मार पड़ती है इस पर। तो ऐसा होना चाहिए कि कम से कम 15 लाख तक की आय को कर रहित करना चाहिए। बजट में अब की बार किसानों के लिए अच्छी योजनाएं होनी चाहिए। किसानों, क्योंकि ये हमारे देश में जो है 70% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, तो किसान लोगों को विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए, यही हमारी। सर तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि शिक्षा पे बजट बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि जिससे हम सोचते हैं कि मानना है कि जिस देश की शिक्षा की जो नींव है बेसिक की वो मजबूत होगी, वो देश उतना ही विकास करेगा, उसका भविष्य उतना ही मजबूत होगा, उज्जवल होगा। तो इससे शिक्षा पे बजट को बढ़ाया जाना चाहिए और इस कृषि क्षेत्र में भी लाना चाहिए, क्योंकि किसान जो है बहुत महंगाई से त्रस्त है और शिक्षकों की काफ़ी समस्याएं, उसका तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं और मुख्य हमारा यही है, एक संदेश जाए कि जो शिक्षा में बजट बढ़ेगा तो बच्चे की शिक्षा मजबूत होगी। हमारे ग्रामीण अंचल से बच्चे जो आते हैं तो वो भी मजबूत होंगे, अच्छे पढ़ेंगे और कई क्षेत्रों में जाएंगे, प्रतिभा करेंगे, निकलेंगे क्षेत्रों में। जब बजट नहीं होगा तो हमारा वो तबका जो है छूट जाएगा पढ़ाई से। मध्यम वर्ग में खास ध्यान देना चाहिए सरकार को, क्योंकि महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण मध्यम वर्ग परिवारों को जीवन संचालन में बहुत कठिनाई पेश आती हैं। तो मूलतः जो खाद्य है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। चलिए, तो और यहाँ पर और भी शिक्षक हैं, हम उनसे भी बात करते हैं।
जिस तरीके से जो सरकार 1 फरवरी को बजट केंद्र सरकार पेश करेगी तो उसमें क्या लोगों को राहत होनी चाहिए? जैसा आपने अभी बताया कि केंद्र सरकार जो बजट पेश कर रही है तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आम जन से जुड़ी होती हैं। जैसे कि अभी हम बात करते हैं गैस सिलेंडर की, तो उसमें क्या होता है, पहले जो सब्सिडी मिलती थी वो बहुत कम हो गई है, और कहीं ना कहीं जो रसोई से संबंधित चीजें होती हैं वो आम आदमी को, खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों को कहीं ना कहीं वो प्रभावित करती हैं। तो मैं चाहता हूँ तो ये चीज़ों पर भी विशेष ध्यान दिया जाए, जो भी डेली नीड्स की चीज़ें होती हैं, जिसके साथ साथ सैलरी का, जैसे मैं बताऊँ, जैसे अभी हमारे NPS हमारे यहाँ मिलता है, ओल्ड पेंशन स्कीम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं एक रिटायरमेंट के बाद लोगों को सुविधा देती थी। मैं चाहता हूँ कि इस पर भी सरकार थोड़ा ध्यान दे, पुरानी पेंशन को भी थोड़ा सोचने के लिए विचार करिए। बजट से सबसे बड़ी तो हमें एक जो आशा रहेगी वो ये रहेगी कि जो हायर मीडियम क्लास फैमिली है उस पर टैक्स की मार बहुत ज़्यादा है, तो एक तो उस पर टैक्स को थोड़ा सा कम हो। दूसरा ये है कि जो पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हालांकि पूरे विश्व में बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी उस पर एक लगाम लगाई जाए और उन पर थोड़ा सा अगर कम करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें कुछ फायदा होगा। फरवरी को अपना बजट पेश करेगी जो 2026 और 27 को पेश करेगी। इस बार क्या संशोधन चाहते हैं? हम आज मंत्री जनपद की ऐसे गुनाव में है जहाँ पर अधिवक्ताओं से बात करेंगे कि इस जो बिल नया आने वाला है इसमें क्या संशोधन चाहते हैं, जिससे कि जो पिछले समय जो बजट पेश किया था केंद्र सरकार में कई चीज़ें ऐसे जिसका लोगों ने विरोध भी किया था, तो इसमें क्या संशोधन है, क्या किसानों के लिए, क्या शिक्षा के लिए, क्या व्यापारियों के लिए, क्या अधिवक्ताओं के लिए इसमें होना चाहिए, तो इस पर हम आज वार्ता करेंगे। जो यहाँ पर वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनसे हम बात करें। आज सर जो बजट आने वाला है 1 फरवरी केंद्र सरकार, तो उसमें जैसे किसानों के लिए क्या होना चाहिए, व्यापारी है या शिक्षक है, तो किस तरीके से बजट में उम्मीद करते हैं इसमें? ये बजट जो नया आने वाला है इसमें आम तौर पर लोग देख रहे हैं कि जो घर है उनमें गैस वगैरह इनमें थोड़ा पैसे कम होना चाहिए, जिससे कि मध्यम वर्गीय जो GST वगैरह घटाई गई है उसका लाभ और ज़्यादा उसको मिल सके और उनकी पॉकेट का कुछ भार हल्का हो सके। अगर बात की जाए केंद्र सरकार 2021 का बजट पेश करने वाली है, तो इसमें क्या मतलब इसमें संशोधन होना चाहिए, क्या कुछ नया होना चाहिए? जैसा हमारे बड़े भाई ने बताया कि उनका कितना टाटा जी ने रसोई के दाम गिराने चाहिए और बिजली का बिल भी कम होना चाहिए और किसानों की जो फसल होती है वो खासकर उसे सही रेट मिलना चाहिए कि 60 साल के बाद अधिवक्ताओं की पेंशन व्यवस्था भी लागू की जाए। जो स्वेच्छा से पेंशन लेना चाहते ले लें, वरना जो काम करना चाहते हैं वो काम करें। देखिए, हर बार बजट पेश किया जाता है, लोग लुभावन घोषणाएं होती हैं, वास्तविकता के धरातल से कम मतलब होता है। वास्तविकता के धरातल से इसका मतलब ये होना चाहिए कि गैस है, गैस बहुत महंगी है, तो आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। जैसे जैसे आदमी मेहनत मजदूरी करके एक सिलेंडर भरवाना चाहे तो 900,000 रुपये लगते हैं, तो उस पर निश्चित रूप से कमी होनी चाहिए। वो पब्लिक फ्रेंडली होना चाहिए, उद्योगपति फ्रेंडली नहीं होना चाहिए। जो पब्लिक के हित के लिए हो, आम जरूरत की चीज़ें सस्ती हों। हम अधिवक्ता हैं, हम अपने लिए मांग करेंगे हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। हम लोगों की चैम्बर की समस्या है, उसके लिए सरकार बजट पास करें। हम लोगों को जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ न कुछ निश्चित अवधि के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, नए लोग जो आ रहे हैं, कई अधिवक्ता ऐसे भी होते हैं यहाँ तो शाम तक सब्जी के लिए पैसे भी नहीं मिलते हैं। और जिस तरीके से अधिवक्ता उनका यही कहना है, जो नया जो बजट आ रहा है तो आम जनता को उनकी ज़रूरतों को देखते हुए, आम जनता है जब इसमें जाती है, चीज़ें हो जाती है तो उनके लिए आसान नहीं होता है। अगर बात की जाए कि जिस तरीके से सरकार ने पिछली बार भी किया तो कहीं ना कहीं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। फिर बजट में सरकार ने GST में भी छूट की थी, तो इस तरीके से थोड़ा रहा था। और इस बार जो बजट आने वाला है, जो अगर बात करें कि जो 26-27 का आएगा, तो इसमें आने से पहले अगर कुछ जनता की जो मांग है उसमें सुधार होना चाहिए, तो मुझे लगता है बजट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर अधिवक्ता जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं शशि तिवारी जी, उनसे भी हम बात करेंगे इस बजट में केंद्र सरकार को क्या सुधार करना चाहिए, किस तरीके से लोगों को राहत मिले। अभी अगर बात की जाए तो जो बजट सरकार को पेश करने वाली है केंद्र सरकार 26-27 का, तो उसमें क्या संशोधन शिक्षा में या किसानों के लिए किस तरीके से
किसानों के लिए आय बढ़ाने के साधन उपलब्ध कराना चाहिए और उनको सब्सिडी देनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि खाद बीज पे सब्सिडी होनी चाहिए और खाद की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके आवश्यकता अनुसार खाद मिल सके। शिक्षा पे विशेष ध्यान देना चाहिए। रही बात बेरोजगारी की, बेरोजगारी के लिए नौजवान जो है शिक्षित बेरोजगार है, उनके लिए कुछ फंड की व्यवस्था करनी चाहिए। आम जनता को सुधार तब होगा जब शिक्षा और स्वास्थ्य खास तौर से ध्यान दिया जाए। स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ सुरक्षा व्यवस्था तो ठीक है यूपी की या देश की, लेकिन स्वास्थ्य पे और शिक्षा पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और टैक्स जो है कम करना चाहिए। सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है चांदी और सोना, इनकी जो कीमतें बढ़ रही हैं इससे जनता पे बहुत प्रभाव पड़ता है। इस पर थोड़ा कंट्रोल लाना चाहिए और इसकी रेटों को कम कराना चाहिए। सरकार को जो भी कार्रवाई करनी हो वो सरकार को कार्रवाई करे। शिव कुमार दुबे जो कि उन्होंने बताया, जो यहाँ अधिवक्ताओं से मैंने काफ़ी बात की, उनका यही कहना था जो अपना जो देश है कृषि प्रधान देश है और अपने देश में काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या भी है, तो अगर उनको राहत भी, आम जनता को राहत मिलेगी तो काफ़ी इसका लाभ भी होगा। अगर नौजवान या किसान और अगर सब को इनको व्यापारी हो तो इनको अगर राहत मिलेगी। डीजल की जो भी बात की, जो किसान है सबसे डीजल की बढ़ाई होती है, तो इस तरीके से कहना किसान के लिए अगर बीज की बात करूँ, खाद की बात करें, सस्ते रेट होगी, सस्ती कम होगी तो उनको उसका लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं जो है भारत खुशहाल होगा और लोगों को काफ़ी राहत भी इससे मिली है। सरकार को 2026-27 का बजट है, उसको ये आम जनमानस को देख के बजट पेश करना चाहिए, उसमें क्या राहत हो ये केंद्र सरकार को राहत देनी चाहिए। मैं विकास तिवारी की उद्योगपति फ्रेंडली नहीं होना चाहिए। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, कई अधिवक्ता ऐसे भी होते हैं यहाँ तो शाम तक सब्जी के लिए पैसे भी नहीं मिलते। बजट अधिक से अधिक शिक्षा पर खर्च करना चाहिए, जो हमारा आम आदमी है उसकी पहुंच में हो। क्योंकि देश की जीडीपी का अहम हिस्सा हम ही है, हम बाजार को चलाते हैं तब देश चलता है। क्योंकि ये हमारे देश में जो है 70% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, तो किसान लोगों को विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए, यही हमारी। महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण मध्यम वर्ग परिवारों को जीवन संचालन में बहुत कठिनाई पेश आती है। कहीं ना कहीं ये जो रसोई से संबंधित चीजें होती हैं वो आम आदमी को, खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों को प्रभावित करती हैं। और किसानों की जो फसल होती है वो खासकर उसे सही रेट मिले। हम अधिवक्ता लोग तो किसान पर ही डिपेंड हैं, जब उस पर पैसा नहीं है तो हम लोग कहाँ से अपनी रोजी रोटी